आइए जानते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वेव्स, तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला एम्पलीट्यूड, आयाम। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तरंग संचरण के कारण माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति के एक ओर अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वेव है। अब ये जो तरंग है इसकी डायरेक्शन ये है, तो एक जैसे ध्यान देंगे एक तरंग बनने में ये और ये पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, तो इस तरंग का ये हाफ सर्किल का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु ये है। इसी को हम लोग बोलते हैं माध्य स्थिति, मीन पोजीशन। तो इसका मध्य बिंदु ये है। मध्य बिंदु से ये मैक्सिमम कितना ऊपर गया, मध्य बिंदु से कितना ऊपर गया, उसी को हम लोग कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। कहने का मतलब अगर हम लोग खड़े हैं, मान लीजिए हम लोग खड़े हैं और खड़े होकर एक बार कूदते हैं, यहाँ से कूद रहे हैं, तो कूदने में कितनी हाइट गेन किए, यहीं से अगर हम ऊपर कूदें, कूद के किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो मैक्सिमम कितनी हाइट गेन किए, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो किसी वेव का अपने मीन स्थिति का मतलब इन दोनों का मध्य बिंदु से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। आइए देखते हैं वेव वेलोसिटी, तरंग चाल। द डिस्टेंस कवर बाय ए वेव इन ए पार्टिकुलर मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय v एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा कोई तरंग है, इस वेव के द्वारा 1 सेकंड में कितना दूरी चली, 1 सेकंड में कितना दूरी चला है ये, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी, तरंग चाल बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी है तो हम लोग इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे तीसरा हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय f। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ज। ठीक है, hz से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में देखते हैं प्रति सेकंड उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसे f से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक हर्ज, hz से इसको प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, इसका मात्रक हर्ज होता है और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, hz से। आई बात समझ में। अब समझेंगे ये है क्या। जैसे अभी हम लोग देखे हैं कि प्रति सेकंड चली गई दूरी, 1 सेकंड में कितना दूरी चलती है, उसको हम लोग कहते हैं वेव वेलोसिटी, तरंग चाल। अब यहाँ समझेंगे थोड़ा फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में कितनी बार ये कंप्लीट करती है। देखिए अगर कोई बोले कि वेव एक साइकिल कंप्लीट कर ली, एक साइकिल कंप्लीट करने का मतलब एक पूरा सर्किल बना ली, तो यहाँ से देखिए एक सर्किल वेव बनाने में क्या करती है, यहाँ से शुरू होती है और ये एक बार ऊपर और एक बार जब नीचे जाती है तो वो एक साइकिल कंप्लीट करती है। आई बात समझ में। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं कि 1 सेकेंड में कितनी साइकिल बनाई, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे पंखा घूमता है तो 1 सेकंड में कितने बार घूमा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अगला हम लोग देखेंगे वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग मीडियम इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये लैम्डा का साइन है। इट यूनिट इज मीटर, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब हिंदी में देखेंगे किसी क्षण समान कला में स्थित 2 निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। अब समझेंगे क्या है।
बोला है कि किसी क्षण समान कला में, समान कला का मतलब या तो ऊपर हो तो ऊपर ही रहे और नीचे हो तो नीचे ही रहे। जैसे ये समझेंगे, किसी क्षण समान कला में, समान कला का मतलब ये सेम फेज है, ये सेम फेज में है, ये अपोजिट फेज में है, ये अपोजिट फेज, मतलब कहने का मतलब ये इसके अपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट। अब समान कला समझेंगे, ये और ये ऊपर है तो ये समान कला, और ये नीचे है तो समान फेज, मतलब सेम फेज में है। आई बात समझ में? इसका और इसका फेज बराबर है। तो बोला कि सेम फेज में दो वेव के बीच की दूरी, सेम फेज मतलब ये और ये, मीन पोजीशन से दो वेव के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। आई बात समझ में? तो सेम फेज में दो वेव के, दो कॉन्जिक्यूटिव वेव के, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, इसके बाद इसी का नंबर है, इसके बाद इसी का नंबर है, तो दो वेव के कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज वेवलेंथ। जैसे ये और ये सेम वेव में है तो इसका मीन पोजीशन ये और इसका मीन पोजीशन ये, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा बोलेंगे, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। अगला देखेंगे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। द टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T। द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। किसी तरंग द्वारा एक दोलन मतलब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे T से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकंड होता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल देखेंगे इस वेव को, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो शुरू और ख़त्म होने में कितना टाइम लगा है, उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल है तो टाइम है तो इसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो सेकंड होता है, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग रिवाइज करिएगा, आगे का जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।